फ्यूचर टीचर्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल बी टू टेट विद वंशिका पर। तो आज हम हमारे जो पार्ट 2 है CDP का इस सीरीज़ में करेंगे। जो इसका पार्ट 1 है वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें हमने 30 क्वेश्चंस हैं जो कवर किए हैं पैडागोजी के। तो आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। अगर आप चैनल पे या इस वीडियो पे अब न्यू आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं CDP के MCQs जिसमें आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको पेपर में किसी चीज़ की कमी ना हो। आपको सारे क्वेश्चन हैं जो हर एक तरह के क्वेश्चन इनमें से ही जो है आपके आएंगे, ठीक है, इसमें से ही आपके कवर हो जाएंगे। तो आप ज़रूर इनको पढ़ के जाना, ठीक है। पेपर हमारा नज़दीक है तो आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। तो चलिए आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हमारे पार्ट 2 का, दैट इज एनवायरमेंटल फैक्टर दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फिजिक, क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन एंड कल्चर। तो इसमें से जो हमारा आंसर होगा दैट इज बी इज करेक्ट, फिजिक, ठीक है। नेक्स्ट, Seema learns every lessons very quickly, but Leena takes longer to learn them. It denotes the development principle of continuity general to specific individual differences or interrelationship. तो इसमें से हमारा सी ऑप्शन दैट इज करेक्ट, इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। हर एक बच्चे में अलग अलग जो क्षमता होती है याद करने की वो होती है, हर कोई क्विकली याद नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए इसकी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, द स्टेज ऑफ इन्फेंसी, प्री चाइल्डहुड, पोस्ट चाइल्डहुड, प्री नेटल। तो इसमें से जो हमारी 3 की ऑप्शन है सी इज करेक्ट, दैट इज पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज, ठीक है। वहाँ से हमारी जो डेवलपमेंट है स्टार्ट होनी शुरू होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली अ हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर, हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर इनमें से कौन सा है, एटीट्यूड टुवर्ड पीयर ग्रुप, थिंकिंग पैटर्न, कलर ऑफ द आइज, पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज। तो जो हमारा 4 का आंसर है दैट इज कलर ऑफ द आइज, सी इज करेक्ट। ये हमारी हेरिडिटी से रिलेटेड फैक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट, टीचर्स आर एडवाइज टू इन्वॉल्व देयर लर्नर्स इन ग्रुप एक्टिविटीज बिकॉज बिसाइड फैसिलिटेटिंग लर्निंग दे ऑल्सो हेल्प इन वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, एग्रेशन, एंजाइटी एंड सोशलाइजेशन। तो हमारा जो इसका 5th का जो हमारा आंसर होगा दैट इज डी इज करेक्ट, दैट इज सोशलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, 6th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ स्टूडेंट इज एग्रेसिव इन हिज बिहेवियर टुवर्ड हिज पीयर ग्रुप एंड डज नॉट कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ स्कूल, द स्टूडेंट नीड हेल्प इन, उसको किस चीज़ में हेल्प चाहिए, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर, अफेक्टिव एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो हमारा 6th का जो आंसर होगा दैट इज बेस्ट ऑप्शन इज इफेक्टिव डोमेन, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच अ चाइल्ड डिस्प्लेज ऑब्जेक्ट परमानेंसिस, किस चीज़ में वो जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस उनको आती है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मर ऑपरेशनल। तो इसमें से जो 7th का आंसर है दैट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन dominant about questions of right and wrong is called moral realism, moral dilemma, morality cooperation and moral reasoning। तो हमारा 8th का जो आंसर होगा दैट इज moral reasoning is correct। नेक्स्ट, in cooperative learning older and moral proficient student assist younger and lesser skilled student, this led to conflict between the group, higher achievement and self esteem, intense competition, higher moral development। तो इसमें 9th का जो हमारा आंसर होगा बी इज करेक्ट, दैट इज हायर अचीवमेंट एंड सेल्फ esteem। नेक्स्ट, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम चिल्ड्रन जनरली लर्न इंडिविजुअली, इन ग्रुप इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप एंड मेनली फ्रॉम द टीचर। तो इसका जो सी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट, इंडिविजुअली भी और इन ग्रुप्स में भी, ठीक है। नेक्स्ट, the statement majority of the people are average, a few very bright and few very dull is based on the established principle of, ठीक है। तो 11th का आंसर होगा दैट इज डी इज करेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, एबिलिटी टू recognize and classify all varieties of animals, minerals and plants according to multiple intelligences theory is called linguistic, spatial, लॉजिको, मैथमेटिकल एंड नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंट। तो इसमें से हमारी जो 12th का आंसर होगा दैट इज डी इज करेक्ट, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, थिंकिंग इज एसेंशली, क्वेश्चन नंबर 13 हम पढ़ेंगे। थिंकिंग जो है एसेंशली हमारी अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन, एन इफेक्टिव बिहेवियर, अ कॉग्निटिव एक्टिविटी, अ साइकोमोटर प्रोसेस। तो इसमें से जो इसका आंसर 13 का होगा हमारा सी इज करेक्ट, अ कॉग्निटिव एक्टिविटी। नेक्स्ट, अ गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड, जो गुड टेक्स्ट बुक होती है क्या अवॉइड करते हैं, जेंडर बायस, जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर इक्वालिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें से 14th का जो हमारा आंसर होगा ए इज करेक्ट, दैट इज जेंडर बायस। जेंडर बायस जो चीज़ है वो एक अच्छी टेक्स्ट बुक में कभी रिफ्लेक्ट या शो नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, गिफ्टेड स्टूडेंट्स विल रियलाइज देयर पोटेंशियल व्हेन, गिफ्टेड स्टूडेंट्स को कब अपना पोटेंशियल है जो रियलाइज होगा, दे आर सेग्रीगेटेड फ्रॉम अदर, they attended private coaching classes, they are tested frequently, they learn with other students। तो 15th का आंसर होगा जो डी इज करेक्ट,
they learn with other students. Inclusive education refer to a school education systems that ऑप्शन इसमें से पढ़िए आप, A, B, C या D इनमें से कौन सी करेक्ट होगी, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। आप इसका आंसर हैं जो मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं फिर आपको आंसर है जो इसका जो करेक्ट होगा वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है। नेक्स्ट चलते हैं। डिसलेक्सिया इज़ एसोसिएटेड मेनली विद डिफ़िकल्टीज़ इन, डिसलेक्सिया की जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो इसमें क्या डिफ़िकल्टी आती है बोलने में, स्पीकिंग एंड हियरिंग एंड रीडिंग। तो इसमें से जो हमारा 17th का आंसर होगा दैट इज़ डी इज़ करेक्ट। हमें पढ़ने में इसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है, रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, हमें इस चीज़ में रीड करने में हमें इसमें प्रॉब्लम आती है। इसकी एग्जांपल मैं दूंगी, जैसे कि बच्चा बी को क्या पढ़ रहा है, डी पढ़ रहा है, और पी को क्या पढ़ रहा है, क्यू पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये इसकी आप जो एग्जांपल्स हैं इसको दिमाग में ज़रूर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, द मेजर फ्रस्ट्रेशन दैट चिल्ड्रन विद हियरिंग लॉस फेस इन द क्लासरूम। इसकी ऑप्शन पढ़िए, ए, बी, सी या डी में से कौन सी होगी। तो इसमें से जो द इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट और शेप इंफॉर्मेशन विद अदर, सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल इन द, जो डूइंग एस्पेक्ट है वो किस चीज़ में आता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कॉग्निटिव और साइकोलॉजिकल। तो ये चीज़ हमारी ऑप्शन ए में आती है, दैट इज़ कॉग्निटिव डोमेन में। नेक्स्ट, a student work hard to clear an entrance test for admission into a medical college. The student is said to be motivated intrinsically, extrinsically, individually और experientially. तो इसमें जो 20th का आंसर होगा दैट इज़ ए intrinsically motivated है वो एडमिशन लेने के लिए, ओके। A teacher engages her learners in a number if group activities such as group discussions, group projects, role plays etc. The learning dimension it highlights. ये किस चीज़ को highlight कर रहा है, language guided learning, competition, learning as a social activity and learning through recreation. तो 21st का जो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगी दैट इज सी, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी। नेक्स्ट, क्रिएटिविटी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद, क्रिएटिविटी किसके साथ एसोसिएट करती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, मॉडलिंग एंड इमिटेशन। तो इसमें 22nd का जो हमारा आंसर होगा दैट इज बी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट, अ टीचर ऑलवेज हेल्प हर लर्नर्स link the knowledge they have derived in one subject area with the knowledge from the other subject area. This help to promote, ये किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंस, लर्नर ऑटोनॉमी, reinforcement, correlation and transfer of knowledge. तो 23rd का जो हमारा आंसर होगा दैट इज correlation and transfer of knowledge, ठीक है। नेक्स्ट, the teacher should study the errors of their student as they often indicate the extent of their knowledge, remedial, pathways for ability grouping, need for differentiated curriculum. तो 24th का जो हमारा आंसर होगा बी इज करेक्ट, दैट इज remedial strategies needed. Next, when previous learning makes no difference at all to the learning in a new situation, it is called positive transfer of learning, negative transfer of learning, zero transfer of learning, absolute transfer of learning. 25th का जो हमारा आंसर है दैट इज सी इज करेक्ट, zero transfer of learning. Next, according to Piaget cognitive theory of learning, the process by which the cognitive structure is modified is called assimilation, schema, perception and accommodation. तो 26th का जो हमारा बेस्ट ऑप्शन का आंसर होगा दैट इज एसिमिलेशन, सॉरी बेस्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज एसिमिलेशन. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन आर टीचर कैन इन्हेंस लर्निंग बाय ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी. इसमें से जो हमारी ऑप्शन नंबर सी होगी दैट इज करेक्ट, सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स, सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, A teacher uses audiovisual aids and physical activities in her teaching because they, क्यों टीचर यूज़ करता है audiovisual aids जो होती हैं हमारी, provide a diversion to learner, utilize maximum number of senses to enhance learning, provide relief to the teacher, facilitate effective assessment. तो इसमें से हमारी ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज utilize maximum number of sense to enhance learning. That's why teacher uses audiovisual aid in class. Next, when a teacher involves a visually challenged learner in group activities with the other learners of the class, she is helping all the learners to develop sympathy towards a usually challenged learner, likely to increase the stress, creating barrier to learning for the class, acting according to the spirit of inclusive एजुकेशन. तो 29th का जो हमारा आंसर है दैट इज डी इज करेक्ट, एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो आज का पेडागोजी का क्वेश्चन है वो हम रीड करते हैं. एंड आर्ट एग्जीबिशंस, म्यूजिक एंड डांस शोज एंड ब्रिंगिंग आउट स्कूल मैगजीन्स आर मेंट टू इस्टेब्लिश अ नेम फॉर द स्कूल, सेटिस्फाई द पेरेंट्स, प्रोवाइड अ क्रिएटिव चैनल फॉर लर्नर्स, ट्रेन स्टूडेंट फॉर वेरियस प्रोफेशंस. तो इसमें जो 30th का हमारा आंसर होगा दैट इज सी इज करेक्ट, प्रोवाइड
प्रोवाइड अ क्रिएटिव चैनल फॉर लर्नर। तो इसमें से जो हमारी ऑप्शन नंबर सी होगी वो इस 30th क्वेश्चन की करेक्ट होगी। और ये देखिए, ये थे हमारे आज के 30th क्वेश्चन जो हमने इस PDF में कंप्लीट किए हैं, CDP के कंप्लीट किए हैं। तो जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है उसका आप आंसर ज़रूर करना कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है, तो ये थे हमारे पार्ट 2 के क्वेश्चंस जो आज हमने 60 कंप्लीट किए हैं बिल्कुल डिफरेंट वे से। तो ऐसे मैं आपके लिए अलग अलग क्वेश्चंस हैं वो लाती रहूँगी, हर एक सब्जेक्ट में भी अभी लेके आऊँगी। अभी मैंने मेनली CDP के जो हैं क्वेश्चन शुरू किए हैं ताकि आपका जो एक सब्जेक्ट है वो पूरा टोटली कंप्लीट कवर हो जाए। तो ठीक है, मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास अगली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम पहुँच जाए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू ऑल।